सूर ने जानो ताल ने जानो नहीं जानो कछु रागवो तही विराजे कंठ ममोरे जगा दे हस भागवो तोर कृपा के बिना वो मैया तोर कृपा के बिना वो मैया मैं अड़हा गाते वो अत का नाम सोहरत ला कैसे के मैं पाते वो दुनिया दुनिया घूम के दौरे दुनिया 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 घूम के दौरे गीत ला मैया वो घटारा ने मैया
जय आजा 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 ओ जंगल के वो राजा लेके आ जाओ जंगल के वो राजा जंगल के वो राजा लेके आ जाओ जंगल के वो राजा लेके आ जंगल के वो राजा लेके आ जाओ जंगल के वो
राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज बारी भक्ति सदा सत संग रामायण आरंभ सुनी आयो चतुर सुजान सीतापद के चरण जुग श्री बंदे बैठे हनुमान मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रिय बुद्धि मदावर्ता वातात्मजं वानयोधमुख्य श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। भरत सपद तो ही सत्य कहो परिहरि कपट दुराओ हरस समय विस्मयो करसी कारण मोहि सुनाओ। बोलो सियावर रामचंद्र के जय हो। पवन सुत हनुमान के हो। तुलसी बाबा की जय हो। बोले कोरगुड़ा पावन धाम की जय हो। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। बोलो आज की आनंद की जय हो। बोलो सब संतन को सीताराम। भरत खंड के मेहनत गंगा धर्म ईमान के वंदन परम पवित्र छत्तीसगढ़ के धुर्रा माटे चंदन ऋषि मुनि तपसी की धरती सुख शांति के अचरा अनधन ज्ञान गति उपजैया कोयला लोहा पथरा दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी सब तोर शरण में आए विश्वकर्मा बन बल कल युग मां नाम अमर कर जाए। जी हाँ भिलाई गुरबा जैसे सौहत खड़े अचंभा। जी हाँ भिलाई गुरबा जैसे सौहत खड़े अचंभा। महानदी तीरथ बरत सब सत्य नाम के खंभा सत्य नाम के खंभा। विश्ववंदनी माँ भारत के दुलोरिन बेटी है छत्तीसगढ़ महतारी जेखर पावन पवित्र खुरामा आपके पावन गांव कोरगुड़ा और कोरगुड़ा पावन माटी की हृदय स्थल जी राम कथा के अविरल धार और जिन धार में भूता लगावत यहाँ के जम्मो श्रोता समाज कृपामयी वात्सल्यमयी ममतामयी महतारी मन धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता आपके कोरगुड़ा गांव के समृद्धि के लिए सतत जिन मेहनत कस रहने वाला तमाम युवा साथी मन भागीरथ प्रयास कर मानस गंगा लाती गांव में लाने वाला जम्मू आयोजक समिति के पदाधिकारीगण आदरणीय जिन मन चला सुशोभित करत है पन बोली भाका से जिन बांध के रखे हैं झा के रखे आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी व आप हम सबला जिन मंच के भीतर मंच के बाहर जिन ध्वनि प्रदान करत है वो साउंड सर्विस के प्रोप्राइटर ऑपरेटर जिला आप सबोला पावन धारा मानस परिवार छुहा घटरानी जिला गरियाबंद के ढाल सादर बंदगी है सादर प्रणाम स्वीकार करो। मानस के दूती सोपान अयोध्या कांड
दोहा क्रमांक 15 के चिंतन करे के आदेश मिले हैं। जैसे समय के सदुपयोग करत जतका हमर से बन पढ़ी ये प्रसंग के भीतर जिन तुलसी ये लिखे कलम से मिले हैं। आओ एक निवेदन कर दो कि जतेक बात आप तक पहुंची हमें हमर खुद के कुछ नहीं है, कोनो गुरुजन बताए है, कोनो ग्रंथ के आश्रय लेके कुछ बात आपके बीच रख सकबुन। क्योंकि सारी धरती कागज करूं कलम करूं बन राय, सात समंदर मसी करूं हरि गुण लिखा ना जाए। ये पंक्तिला सिरधाय मान के अयोध्याकांड दोहा क्रमांक 15 के चिंतन करना है। तुलसी रामचरितमानस में 84 प्रसंग, 84 प्रसंग में 72 पात्र बोले हैं और 72 पात्र में 27 महिला पात्र है भैया। और विश्व के कारण जिला हम कथन नारी से ही काम बनते और नारी से ही काम बिगड़ते। महाभारत के युद्ध में भी एक नारी के संग हम सुनथन के वो जो युद्ध छुड़ेरी से नारी करण बिलगाव कौरव पांडव में हो है। पूरा महाभारत एक स्त्री के कारण घूमने के हिस्स आओ। अब ये रामचरितमानस भी नारी के ही कारण मोड़ ले है भैया। राम के चाहे वनवास के विषय में हो, चाहे रावण के विनाश के विषय में हो, नारी पात्र ही आ गया है। और तुलसी जिनमें के 27 महिला पात्र ले है, जिनमें के कोई महिला ला अलग अलग भाव में तुलसी व्यक्त करे। आओ कोई भी मानस ला प्रसंग ला जाने या सुनने के जिज्ञासा हम करथन, उमें हम आपके प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत जरूरी है भैया। काबर प्रश्नवाचक चिन्ह? चूंकि हम जे घटना हमार यथार्थ हम घटते ओकर हम चिंतन मनन करथन। कि कोरगुड़ा गांव से एक आदमी लोहारा बजावत रहीस, जावत अनावश्यक रद्दम घटना घट गए। वो आदमी आज बात सोचते भगवान अगर आज मैं अपन गांव कोरगुड़ा ले लोहारा नहीं जाते हूँ तो घटना मोरसन नहीं घटती। जब आपके और हमारे जीवन में जिन घटना घटते ओला हम चिंतन मनन करथन, ओकर खोज करथन कि इसने मोरसन काबर होते। तो आओ तुलसी के संकेत के संग अयोध्याकांड दोहा क्रमांक 15 के विषय। भरस शपथ तु ही सत्य कहूं परिहरि कपट दुराव, हरस समय विष्णु करसी कारण मोह सुनाओ। भैया अवगत करा दे कि कौन जगह प्रसंग है, कदे करके प्रसंग है। एक बार फिर आप तक मैं पहुंचा दो कि कई माता का मंथरल की हिसकी भरत शपथ तु ही सत्य कहूं परिहरि कपट दुराव। कपट ल त्याग के का कारण है कि हरस समय विषमो करसी कारण मोही सुनाओ। का कारण है जिन खुशी के बीरा ते हैं अनलगल बात करत हस, या ये हर्ष के समय ला विषाद में तब्दील करत हस। ये कई मातक भाव के मंथरा के संग मंथरा कई गोठिया कत कबीर एक बात है काबर हो। आओ ये ला थोड़ा सा मैं यहाँ प्रसंग के ऊपर जाऊँ। आप हम सब बेशक जानते हैं कि भरे दरबार में दशरथ जी महाराज शीशा देखे भैया, आईना जिला हम कथन दर्पण मानस के भीतर तुलसी बहुत अकन संकेत हमारे छोड़ दे है। आप जब भी आईना देखा तो अकेला भी देखा तो। अच्छा आईना गजब है, जेला हम देखथन तेला वो दिखाते कि नहीं देखा। आईना कमाल है, जेला हम देखथन बोला हमला दिखाते वो। अब आईना कतका बेर देखथन हम सूत के उठथन तब महतारी मन बगैर आईना देखे आप अपन रूम से बाहर नहीं आते। कोई जगह बिंदी हट गई है, बाल ठीक ही नहीं है, अपन भी हम करथन, पुरुष समाज भी करते कि आईना का आगू में सजना हर कोई चाहते हैं, सवरना सब कोई चाहते, लेकिन अकेला में। दशरथ जी महाराज भरे सभा में आईना देखे भी श्रवण सिप केसा कैसित केसा। मुकुट टेढ़ा हो गया से टेढ़ा मुकुट ला सीधा करे में आईना देखे है।
कई कई बार होते कि हमारा जिन चाहने वाला रहते वो प्रिय है, तो कभी कभी हमारे जिन कमजोरी ही नहीं बताएंगे, कमजोरी ला नहीं बतावा। बढ़िया महाराज बढ़िया है, ये सेम घटना लंका में घटे है। जब जब रावण गलत बा करवा बढ़िया महाराज तारीफ करे तो रावण ला ये लगे कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही मेरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं। ऐसा दशरथ जी महाराज सभा में बीच आईना देखे, देखते कि मुकुट टेढ़ा हो गया, मुकुट टेढ़ा करे तो कहा कान तिर के बाल पक गए ऋषि। पहली आवाज के व्यवहार जगत में रही कि चुनी पाक भी है, मतलब डोकरा ते सियानी बिटल दे दे नहीं गा दाई मन के चुनी पाक के मतलब कन्या चाबी बहुल दे दे, ये सियानी है। दशरथ जी महाराज संकेत करते हैं कि चौथा पन आ गए तो अब बेटा बाढ़ गए योग्य हो गए हैं, जो राजपद दे दे, राजकुमार बना दे, अयोध्या राज में दिल सौंप दे, ये संकेत मिलेश्वर। और तुरंत फैसला ली कि राम का राजा बनाया जाए, जो राजपद दे दिया जाए। गुरु कर दिस आदेश दिस के कब बना, तो शुभ दिन वही जिन दिन राम हो जीव राजू के दिन तिथि नहीं रखिस, शुभ दिन वही दिन है कब जब राम राजा बनी तब। अब पूरा नगर में भैया इतना पिटा गए कि काली बिहनिया राम राजा बनी मतलब बनी, पूरा फैसला हो गया, पूरा अयोध्या पर बात फैल गई, कल राम राजा बनी, राम राजा बनी। आओ संकेत प्रारंभ हुई, राम राज्य कब आएगी भैया कि इसकी सर्वमत रही तभी राम राज्य आई भैया, अन्यथा आने वाला नहीं है। चाहे 99 आदमी राम राज्य के लिए है, कम एक जन 100 आदमी कभी इस मोला पसंद नहीं, मतलब राम राज्य आने वाला नहीं। ये माना संकेत करते भैया अयोध्या के हर आदमी ये शपथ भरत शपथ तो सत्य कहूं परिहर कपट दुराव जन कई भी कही भी राम राज्य ला कुबुल पर तैयार है भैया। एक मंथरण मन में इसकी राम राज्य आए, और राम राज्य कैसन भैया कि तुलसी हमारे सर से लेकर पांव तक इस शरीर ही राम राज्य। कैसे, अगर आप एक उंगली का कट जाते, उंगली में चोट लग जाते, आप कदाचित अपना अपना स्वस्थ महसूस नहीं करोगे। तब एक शरीर हम एक नान से चोट लगे से स्वस्थ नहीं कर सकन, तो राम राज्य एक व्यक्ति का नो पसंद नहीं करते तो आने वाला नहीं है। अब तुलसी की है कि मंथरा के बारे में जब रखे परिचय तो किसके नाम मंथरा मंदमती चीरी कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी के। कौन है भैया ये जिन मंथरा नाम दईमन बेशक जाना थे, कई नरेश जब विदा करे है कई माता के बहुत अकन बात हम सुनथन के विदा के समय पहली बात रही कि कोनो कोनो के मानस में तुलसी नहीं लिखे है कि जब दशरथ जी महाराज माता कई के हाथ मंगे तो कहना है कई नरेश के सुपति के कि मैं अपन बेटी दबे हार हूँ, कब जब ते मोरे बेटी के बेटा ही राजा बने, ऐसे बात हम सुनते हैं। लेकिन तुलसी लिखे नहीं है, अलग अलग ग्रंथ में रामायण कोटि पर बहुत अलग अलग मानना है, क्योंकि मानस की इसकी यही बात के विषय नहीं है भैया, भी बात के विषय है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही है, ऐसे नहीं है भैया, भी बात के विषय है, ऐसा भी हो सकता है। मानना कतक जन के अलग अलग मत अलग अलग राय चले है। वही समय से कही रही से अब अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। माता सरस्वती मंथरक दिमाग ला फेरे है, काबर फेरे भैया ऊंच निवास निच कर तुति देख सकी न पराई विभूति के। देवता मन देखते कि राम राजा बनैया है, अगर राम राजा बन जही तो वे प्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण जे असुर मार्गे थापके सुरन। ये विषय जो राम जन्म के हेतु है, ये पूरा कैसे हुई अगर राम राजा बन जाता। एक तरफ मंथरा के मतिल फेरी सरस्वती है तो मंथरा षड्यंत्र बनावा थे, दूसरा वो देवता मन बना है कि रामला राजा के बजाय वनवास जाना है। अब पूरा जिन की इसके मंथरा
कई के दहेज में आरिस के थे हो अजस पिटारी के हो अपयस के पिटारी बन के कई के दहेज के संग आरिस के थे। तब से अब देखो भैया कोई मानना यह है कि ये जिन वरदान मांगे रही हो सकते मोर बेटी भुला जही अयोध्या के रहन सहन में तब मंथरा मत भुलाए कि कई नरेश मंथरा ला ओकर संगे संग दासी बना के रखे। मतलब अभी मन बिहाव होते लोकड़हीन जाते बिहान दिन आ जाते ये लोकड़हीन नहीं आए दादा हाँ ऊंचे रही गए अभाव नारी और नारी के बीच बात है भैया। कई कहा थे बहुत अच्छा लगते थे बोले थे लेकिन ते जिन समय राम राजा बनैया है कई के प्रेम राम बर और मंथरा के षड्यंत्र भरत बर भरत शपथ तेव सत्य कहूँ परिहरी कपट दुराव आओ कई कहते कि तो लोग भरत के शपथ है ये सही बता एक काबर इसने करा था कि भैया खुशी के समय आ गए हैं हर्ष के समय है इन्हें विषाद पैदा काबर होते ये भाव आओ अब तक पहुंचे और मंथरा और कई के बीच जिन विषय बात हो है वो विषय और संगीत की यात्रा बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा महिमा निराला ते गोविंद बजरंग का तुझको निराला मेरे वीर बजरंग का महिमा निराला ते गोविंद बजरंग का तुझको निराला ते गोविंद बजरंग का। भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा महिमा निराला ते गोविंद बजरंग का तुझको निराला मेरे वीर बजरंग का महिमा निराला देखो बजरंग का तुझको निराला मेरे वीर बजरंग का। बजरा देखो सारी दुनिया में डंका है रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का है।
बजरा देखो सारी दुनिया में डंका है, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंगा है। भक्त से बड़ा भगवान नहीं कोई, भक्त से बड़ा भगवान नहीं कोई। भक्त वीर नहीं हनुमत के जैसा, भक्त वीर नहीं हनुमत के जैसा। महिमा निराला देखो बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का। महिमा निराला वीर बजरंग का। राम है दीवाना तुझा नाम न कोई, राम है दीवाना तुझा नाम नहीं कोई, राम है दीवाना तुझा नाम नहीं कोई। राम के जैसा भगवान नहीं कोई, राम के जैसा भगवान नहीं कोई। भक्त से बड़ा भगवान नहीं कोई, भक्त से बड़ा भगवान नहीं कोई। भक्त वीर नहीं हनुमत के जैसा, भक्त वीर नहीं हनुमत के जैसा। महिमा निराला देखो बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का। महिमा निराला देखो बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का। भक्त वीर नहीं हनुमत के जैसा, भक्त वीर नहीं हनुमत के जैसा। महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का। निराला देखो वीर बजरंग का, महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का। महिमा निराला देखो वीर बजरंग का, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंग का। सियावर राम चंद्र की जय। भरत शपथ तुम सत्य कहो परि हरि कपट जुड़ाओ, हर समय विस्मौ कर रसिकारन मोहि सुनाओ। माता कैकेयी मंथरा के भाव सुने भैया। मंथरा कौन? ये कि तुलसी नाम मंथरा के भैया। औ मतलब बाकी मतलब नाम से नहीं जाना है, सीधा नाम लिख दे। इला नाम लगे कौन भाई ते का करो नाम लिखा था तस्री सीधा नाम लिख दे। त नाम मंथरा के आप मंथरा नाम के शब्द देखो, रा भी है माँ भी है, लेकिन जैसे उल्टा है भैया। राम नाम में रा गुम है, मंथरा के माया गुम है, रा पीछे है मंथरा। जे मन लग थर्रा तो उन्हें मंथरा के केल के अपन ऐसे भाव व्यक्त करेंगे जेला कई समझ ही नहीं पाते। एक तो सहज का हो गया, का बिगड़ गया, यही का हो गया हमारे अयोध्या में, अब काकर का हो गया, सब बढ़िया है, सब ठीक तो है। तो किस राम की छाड़ी कुशल के याजू जही जने देही जुब राजू के। आज अयोध्या में राम के सिवा काकरो अच्छा होने वाला, काकरो अच्छा नहीं होते। काबर जही जने सुदेही जुबराजू, जे जुबराज बनने वाला है उगर से चक्कोन औ भैयो कौशल्य विधि अति दागिन देखत गर्भ रहत उर नागिन के हो।
राम के भला होते कौशल्या के भला होते बढ़िया विधाता जी ना कौशल्या के ऊपर अनुकूल हो गए उनके भला हमन मन के काम हुई यानी एक स्त्री ला चौक चबाना के तो कैसे चबाना चाहिए मंथरा कर ले सीखो आप हाँ तुलसी कहे भैया कि राजनीति बात तो नहीं करना चाहिए पर बात इसने है एक मंथरा अपन काम बनाए बर ऐसे सहनता सटीकता से अपन चाल बना ले हैं कि कई पूछा थे कि का होगी कैसे होगे किसकी काम राम के अलावा इतना करो अच्छा होने वाला नहीं है केवल देखो अब नता व्यवहार जगत में देखो कई कौशल्या सुमित्रा ये सौत तीनों कोई हो अब एक सौत के कुशल अब एक सौत के अकुशल बात मंथरा रखा थे कि तोड़ से बढ़िया तो कौशल्या का भाग अच्छा है और राम अच्छा है क्योंकि भरत कहाँ चल रहे हैं कि भरत ननिहाल चल रहे हैं तो राम राजा बन नहीं है आते हाँ बस आसानी से है सबके उगरे अच्छा होते भला होते ये चुगली मंथरा करा था कई जब राम के युवराज से 1921 बहुत बढ़िया बात है जो तकलीफ दुख कावर होते तो बोला क्रोध में मुस्कुरा के गला का काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी ते भी चेरी के भारत भारत भरत माता मुस्कानी कहे गुस्सा में बोला कहे तो लेकिन कि इसकी ओकर जिन व्यवहार है या फिर ओकर चाल ढाल है शरीर के काने खोरे कुटिल कुचाली बहु में स्त्री का न हो गया तब मत कुछ के हाँ पूरा खेल ये चालू होते कहीं उसमें गुस्सा तो बोले हैं लेकिन भाई कौन आदमी को विकलांग है तो बोला खोरवा कहते तो बने भाई गुस्सा नहीं हो जी कौन बेचारा काना नहीं कनवा ऐसे के गुस्सा नहीं हो जी मन बता न गया तो कई के काने खोरे कुबरे एक डुकरी कुबरी और मंदमती के हाँ तिल्ला घरेंगे कुबरी डोकरी और तिल्ला डोकरी कुबरी का बे भैरल को भैरा का इतनी पक गया जाइए यानी शरीर के विकलांगता के ऊपर बात है भैया तब क्रोध में भी मंत्र इतना बोध के ज्ञान रखे हैं गुस्सा बिल्कुल नहीं हुए और जेठ स्वामी सेवक लघु भाई या दिनकर रुकल चले आई तो पता नहीं मंथरा कि रघुवंश परंपरा है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई अच्छा हुई कि बड़े हाँ क्योंकि परंपरा है भैया आज भी हम सुल्तान के केवल रघुवंश या सूर्यकुल के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर राजघराना में बड़े बेटा ही प्राथमिकता है बड़े बेटा ही राजा बन ही कथेगा हो ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनी तो केस की हमारे जेठ स्वामी सेवक लघु भाई बहुत बढ़िया बात है कि राम राजा बन जाही बड़े बेटा राजा बनी और छोटे मना भाई के अनुमति यानी ओकर निधित्व में प्रतिज्ञा चल ही ये कई कहत कई ये भी कि राम तिलक जो सोचो काली देव मांग मन भावत आली अगर राम का राजा बनी कहा था तो बहुत खुशी की बात है ते मांग जेन मांग में तेन तुला दूंगी कई केस चूंकि अपन राम के प्रति प्रेम और अपन जिन प्रेम करते राम ला कई की कौशल्या सब महतारी राम ही सहज स्वभाव प्यारी तीनों रानी राम से बहुत प्रेम राम सबसे लेकिन ओकर बाद भी मोह पर करही सने विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी हो यहाँ तक बोले हैं कि राम हाँ सबसे ज्यादा मोर से प्रिय करते भैया और हम सुने भी तुलसी के अन्य ग्रंथ में कि कई माता संगी भक्त सबसे ज्यादा भगवान के लगाव प्रेम और कई लभी और राम लभी जब भी राम कभी कभी नींद में रोल पड़ जाए तो वशिष्ठ मुनि कहा है कि राजा कई के पास छोड़ दे और कई गोद में भगवान बचपन से ही आनंद सुकून के नींद सोना हुए ओकर गोद में कहना है और बात बढ़े बाद भी हम देखे हन कि जिन बात करके कहा था कि मोह पर करही स्नेह विशेषी और सबसे ज्यादा मोर पर प्राण के प्रिय है और सुदिन सुमंगल दायक सोई तो कहा पुर जेही दिन होई और बहुत बढ़िया बात है कि सुदिन यानी मंगल दिन वो दिन कब जब
राम राजा बन जही तब बहुत बढ़िया दिन है। जो विधि जन्म ते करी छो हो राम से पूत पुतो हो के सौभाग्यशाली व महतारी जिला राम जैसे बेटा और सीता कस बहू मिले। और मोला अगर जन्म मिले तो मोला राम घी मिले और सीता कस बहू मिले। प्राण थे अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक शोभ कस तोरे। इतना कन प्रेम के भाव कई कई मंत्रों पर बोले जाते कि मोर प्राण से भी ज्यादा प्रिय राम है। प्राण प्राण के सुख जीव जीव के प्राण प्राण के सुख राम के हैं भैया। कई भी कहा था कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, मोर प्राण से भी ज्यादा मतलब राम प्यारा है। और ते आज मैं करी प्रीति परीक्षा देखे जेकर परीक्षा में स्वयं देखे हूं। ये माता कई राम के प्रति प्रेम अपन जनरल प्रकट करते। लेकिन अब भरत शपथ ते सत्य कहूं परिहरि कपट दुराव। उसका बेले दो पक्ष चला था। एक पक्ष कई राम के पक्ष ले है और मंत्रा भरत के पक्ष ले है। अब कई भरत के नाम से ही भरत शपथ तो सत्य कहूं परिहरि कपट दुराव कि तोला भरत के कसम है। भरत के कसम काबर भाई राम जी कसम के राम से तो विद्रोह कर मर जाते। तो भरत के ही वो कसम थी कि भरत तोला कसम है सत्य बता हर्ष समय विषव करे सी का बारते हैं खुशी के मौका में ये गलत करत था। मंथरा के पूरा विचारधारा केस और कई के कोनो आदमी के अगर अपन और झिकाव या अपन बात में लाना है तो ओकर कमजोरी जान के है। पहले ओकर कमजोरी को पकड़ डरे तो आदमी तोर बस में केस। पहली मंथरा कई के भावना समझ से कि कई किसे चाहती कई की दो कमजोरी रही है। एक ओकर बारे में तारीफ कर ओकरे होके बात कर और दोनों कमजोरी जाने मंथरा वही भाव प्रकट करे। कई माता कहने को बात बता आखिर ये गलत का बरस मंथरा के भी हम का बोल नहीं सब प्रकार के भी मन अच्छा है। हम सही बोल के भी गलत बोल डरे नहीं। कहीं बार आस बस पूजी अब कछु कहब जीव करी दूजी औ का बोल डरू मैं। एक बार जिन बोले बात में हो गई से अब दूसरा को न बोलूं तब मोर जी भी कतर जाए या चुप रहना ही ठीक है। चूंकि हम हूं कहीं भी अब ठकुर सुहाती नहीं तो मौन रहब दिन राती। और बोलना ठीक नहीं है बोल के भी क्या कर बोलते कल चुप रहना की ठीक है। ये मंथरा के भाव कि तोर लिए वही अच्छा है हमार काय भैया करीब करो विधि बरबस दिना बाबा लुनिए लगी जो दिना भगवान एक हम कुरूप बनाते हैं। और दूसरा दोष लगाना ठीक नहीं है। कौन नहीं हो हमी कहानी चोरी छाड़ी अब हो की रानी हो चाहे एकदम कोनो राजा बने हमला का मतलब इनमें हमार का फायदा होने वाला है। अब बोल भी दें तो हमार गलत हो कर ले अच्छा है चाहे राम राजा बने चाहे कोनो राजा बने हमला थोड़े रानी बनना है। और रानी बनते तो हो चले गए न तो हम रानी बनना है ना रानी बन सकन ना। और अयोध्या में हो को नृप हो हम ही का हानि कोनो राजा बने न तो हमला हानि है न तो लाभ है। ये मंत्रा के भाव कि अयोध्या में चाहे कोनो बने जा रहे जोग स्वभाव हमारा अनबल देख न जाई तुम्हारा। मैं तो बस एक नाम से कहते रहे हो कि तोर भलाई चाहते रहे मैं कि तोर संग गलत जन हो। क्योंकि सियान मन के बैठे सियान मन दशरथ की 3 पत्नी भैया घर में कनो कचरा बगराना है दूठन कुकरी राख लेके है। हाँ घर में कनो कचरा चाहिए दूठन कुकरी राख ले और घर में कनो झगड़ा चाहिए 2 जन टोकरी राख लेके। दशरथ के नहीं एक 3 और मन भेद जहां पैदा होते हम देखिए इसकी जा रहे जोग स्वभाव हमारा अनबल देख न जाई तुम्हारा। मोर स्वभाव तो जलाने योग्य है लेकिन मैं तोर अनहित जन हो अनभल तोर अनहित जन हो तोर भलक से ती बात न बोले हो कि जे राम राजा बनैया है और कैसा राजा
कि किसकी राम राजा बनैया है, तो कई कई कहे गले अगर राम राजा बन जाए बढ़िया बात है, लेकिन ये बात अगर सही होती तो मोला पहली मालूम होती। अतका बेले कई कई से बतके में ओकर बात ला गंभीरता से नहीं लेवा थे कि कई मंथरा झूठ बोला थे, राम राजा बनने वाला नहीं है। अगर कोई राम राजा बनती तो पहली खबर मोला होती, मोला कैसे नहीं बताए, लेकिन भेद जहाँ पैदा करना है वो मंथरा सीखो कीजिएगा। हो हमरो में बाहर जगत में कई मंथरा घूमत रहते आई तीजा के कनो बहुगा तो पड़ोसी पहुंच जाते मंथरा बन के आई तो बहू नहीं आए ना हमारे बहुत आ गया ऐसी तो भूसने चे हाँ हमारे बहू बने तहान सास और बहू के बीच फूट डल आ गए भैया। हाँ ऐसे कई मंथरा घुमाते कि बस अब भाई वाला काम मतलब, लेकिन मंथना कहना हम लोग कहाँ करे बर के जान तो काम जाने लेकिन तोर भरा देख के हम कहा बस यही मनोबल ला भापना रिस्को ला मंत्रा ला कि कई ला कैसे ढंग ले अपन बात में लाऊं कि तोर भला, यानी अब धीरे धीरे ये परिवर्तन होते कि कई कई मर बात ला कैसे माने, धीरे धीरे मंथरा वो स्वरूप है। और तुलसी कथे भैया ये जिन जतका बात होते का देवता मन के कहल होते या काकरो इच्छा ये है, हम आगे जब देखबो बात जब आगे बढ़ गई तो कहीं न कहीं हम लोग ये मालूम होते कि वर्ष 18 के सिया 27 के राम किन्हीं में नबलास तब करना है शुभ काम। ये पूरा षड्यंत्र केवल ये तो मंत्रा एक मोहरा बन के काम करत भैया, इच्छा तो राम के लिए इसकी से हाँ हरी इच्छा भाई बलवाना हृदय बेचारा शंभु सुजाना के, भगवान के स्वयं की इच्छा है ये वनवास जाए के। अनेकों अनेक कारण जन प्रकट हुए बाद में वो अनेकों कारण हम देखबो में काकर इच्छा के राम की इच्छा कोनो कोनो कथे कैसे राम की इच्छा जी, जैसे रामायणी जी महाराज बहुत बढ़िया उदाहरण देते कि एक आदमी जेठ के महीना में रोड में रेंगत जात रही हुई है, रोड किनारे एक अमराई देखी आमक बगीचा, बगीचा में पक्का पक्का आमा फरे रहेगा। अब आदमी देख दे रिस तब हमारे शरीर के जो इंद्री है 5 ज्ञान 5 कर्म इंद्री जो अपन काम करते तो काम में देखिस आँखी में देखिस, अब आँखी आमा देख दे रिस तो आँखी आमा कर तुर जा नहीं सके तो कौन जाही गोड़ जाही। अब ये गोड़ रेंगत रेंगत आमा कर चल दिस तो का एक गोड़ आमा टोट डरी का नहीं तोड़ सके तो कौन तोड़ी हाथ, अच्छा हाथ अमल टोड़ी डरिस ये हाथ अमल टोट डरिस तो काय हाथ अमल खा डर ही नहीं खा सके तो कौन खाई मुंह खाईगा नहीं भाई। अब मुंह खाई डरिस अमला तो का इच का रख डरी तो कहाँ जाही पेट में। आओ बात नानचिन बहुत बड़े रहस्य रखते भैया, आमल देखिस कौन आँखी है, रेंगिस कौन गोड़ है, टोरिस कौन हाथ है, खईस कौन मुंह है, मजा कौन पैस पेट नहीं भाई। देखिस आँखी है, रेंगिस गोड़ है, टोरिस हाथ है, खईस मुंह है, मजा कौन पैस पेट। लेकिन जैसे वो आमा पेट भीतर गीस कदे डहार ले आमा बगीचा का रखवा रहीस और जोरदार एक लबेदा आमा खवैया के पीठ ल जमकई। अब ये बिचारी पीठ कदे भगवान 5 में नहीं हो 5 में नहीं हो भाई, मोला जबरन मार कवर पड़े ना तुम्हें देखे हो ना रेंगे हो ना टोरे हो ना खाए हो ना तुम्हें हाँ मजा पाओ, तब मोला जबरन मार कार पड़ा थे। लेकिन याद रखो भैया जब पीठ ल मार परिस ना तो गदगद आंसू निकलिस, पीठ ल मार परिस तो गदगद आंसू निकलिस। अब आंसू कहाँ से निकलते आँखी ले आमल देखे कौन दी से यही आँखी देखे रही से। तो कहना ये चाहते भैया कि ये जन मोहना बन के जन काम करत है मंत्रा ये काखर लिए काम करत है। तुलसी कहना का चाहते भैया मंत्रा हम कथन आज व्यवहार जगत में मंत्रा वो जन घर फोरी कथे घर ल बिगाड़ देते। आओ कभी कभी ऐसे भी ये भैया काकरो घर ला बनाए बर काकरो घर ला
थोड़ी भी ये कथे ये तुलसी का संदेश है। अनेको बात जितना हो सके मंत्रा एक एक मन ला लुभाए बर बहकाए बर बहलाए बर कई तर्क लगा बात करेंगे। अनेको बात मानो धीरे धीरे कई के मन पूरा मंथरा की बात में आ जाए और जैन रूप वो देखना चाहते इस मंथरा वो कई रूप में देखे। मंथरा पर षड्यंत्र के विषय में बहु चतुरा से चतुराई से कई के बीच बात रखे। तब ये कहते भैया कि मंथरा की इसकी कई थे हाँ सही कहा था माही की तोर और राम के बीच बहुत प्रेम है बेशक है, लेकिन कब कि भाई अब मैं तो कुछ कहूं तो मतलब पहले का देश की तुम ही पूछो मैं कह दे राऊ धरे मोर घर फोरी नाम ते मतलब पहले घर फोरी करके फटकार दे। अब जिनते कहा था कि राम वाला बहुत प्रिय है, मेरे को परीक्षा देख रहे हो बहुत प्रिय करते सब जना प्रिय है मोर से ज्यादा प्रिय है। तब वो कब रही सकी इसकी रहा प्रथम हफ्ते दिन बीते समय फिरे रिपु होई फिरीते कथे। हाँ वो समय अब नहीं रहेगी जब राम तोर पर ज्यादा प्रिय रहीस। अब वो दिन बीत गए रहा प्रथम हफ्ते दिन बीते अब वो दिन नहीं रहेगी जिनसे कहा था कि राम मोर पर प्रिय है। अब तो ये है कि सबसे बढ़िया जैसे कहा था कि सूर्य कुल के दीपक या कुल जिन चलाते तरिया में आप देखे हो एक भानु कमल कुल पोष निहारा बिनु जल जारी करई सोई छारा के भैया। जैन सूर्य कमल खिलाते तालाब में हम देखे हैं कमल अगर खिलते तो सूर्य के प्रकाश से खिलते और से बढ़िया कमल के फूल प्रफुल्लित। लेकिन वक्त आए में अगर कम तरियम पानी नहीं है तो वही सूर्य के प्रकाश कमल के फूल जला देते मुरझा देते हैं खत्म कर देते। अब किस भानु कमल कुल पोष निहारा बिनु जल जरी सकई छो सो छारा। ये कहा था कि राम प्रिय है लेकिन अब नहीं रहेंगे वो कमल के फूल वो सूर्य के प्रकाश जल सिराग है यानी प्रेम सिराग है। अब वो वही कमल ला सूर्य जला दी। अब किसकी तोर से ज्यादा चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाई निज बात संवारी। तोर ले बढ़िया चतुर चलाक तो वो कौशल्या राम महतारी की जैन राजा के पठे भरत भूप ननियारे राम मात मत जानब रौरे के राजा के मन ला जीत रहे और उखरे कारण भरत ला ननिहाल भेज दे है और तोर से ज्यादा बात करे में राजा अपन वश में कर डर गए और पूरा काम बनाने वाला है। मंत्रा यहां तक बात बोले है कि तुल पता नहीं है ये जन एक पखवाड़ा के राम ला राजा बनाए तैयारी 15 दिन पहले चला थे उतना बेले जो बात करे है तो सुनते चले। लेकिन सबसे ज्यादा विषय बात ये इसकी 15 दिन हो गए तो पता नहीं है केस तब कई लगते कि वाकई में हाँ मोरसन गलत होते या गलत। और वहां तक बोले मंत्रा अगर मैं झूठ बोला तो हूं तो भगवान बोला भयु पाक दिन सजर समाजू तुम पाई सुधी मोह ना आजू। हाँ एक 15 दिन हो गए एक पखवाड़ा हो गई राम ने राजा बनाए के तैयारी चलत है। लेकिन होत का है भैया काली बिहना राम राजा बने तैयारी चलत है और मंत्रा के किल किस की भयु पाक दिन सजत समाजू 15 दिन बीत गए ही राम ला राजा बनाए तैयारी चलत है मगर तोला कानो कान खबर नहीं है के। जब भी हम मतदान के समय चुनाव दौर जब आते 15-20 दिन ले प्रचार पे प्रचार 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 लेकिन कौन जीत ही एला वो दिन आखिरी रात तय करते। काली चुनाव का होने वाला है तेला वो अंतिम रात तय करते और उसने मंथरा करा थे। काली राम राजा बनैया है
अब ये कहा थे 15 दिनों के तो पता नहीं है, तो आज के ही रात में रात कहना है। मंथरा एक ही दिन में ऐसे बात करत है कि 15 दिन बीत गए हो। राम तिलक काली जो भयु तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि बयु। ते सोच ले कई माई अगर काली कन राम राजा बन जही तो समझ जा विधाता तोर विपत्ति बीजहा बोधे है। का बर राम राजा बनी, भरत शत्रुघ्न सेवा करही और ते कौशल्या के दासी बन के काम करबे। यही बात हरे, चूंकि अब भाई व्यवहार में तीनों के सौ थे, तो जत का हक कौशल्या के उतके हक के सुमित्रा के। लेकिन अगर राम को राजा बन जही तो समझ जा तुम ही कहूँ विपत्ति बीच विधि बयो। मान के चल विधाता तो लिए विपत्ति के बीजा बोधे। अब ते जान तुला का करना है। मंत्रा के कुटिलता भरे बात कई धीरे धीरे कर मन में समाहित होते। अब जिन भैया बात रखत रही इसकी शांत के समय दशरथ यानी राजा कहाँ जाना चाहिए कि भैया। मंथरा के बात माने के बाद कई जैन क्रोध होके 15 दिन में खबर नहीं बता है, मोल मालूम नहीं राजा मोर संग गलत करती के वो जो दुना बात रही तिला मंथरा याद दिला है कि तो 2 वरदान जन थाती है ओला मांग में गिर के। अब आओ एक और ये वरदान के विषय जब बात आते तो हम ये समझसन कि पूरा के ऊपर डिपेंड रही से। पर मैं कथो दाई हो ते राजा कल 2 वरदान कदे वक्त मांगे रही से। देवासुर संग्राम में जब युद्ध चलत रही से तब माता कई हम वो संग्राम में दशरथ जी ला जीत दिला के यहाँ तक हिसकी अपन चीनी अंग्री ला रथ के पहिया के खिली बना के रखे रही से। इतना वीरांगना माता कई रूप में सुंदर तो है लेकिन वीरांगन वीरता में भी सुंदर है कि। अब वो समय वो वरदान मांगे रही दशरथ बोला हो के रही से ये मंथरा कैसे जानी सोई। मेन झटका बात बोले के बाद तो ही कल बात रखते वो वरदान के कारण क्योंकि देर लागी। अब हिल मांग तब काम बनी। या हम ये कह रहे पिछले बात सुंदर की अगर वो बात न करो कई भुला जही तब मंथरा याद दिलाई कि भेजे रही से। तब एकर साफ जाई रे भैया तुमन तीजा जा तो ये हो तीजा के हस और तीजम तो लग कदे साड़ी दे है ते गली बता हस तब तो कोनो जान ही का मतलब ते बताए हस तब जान ही तो कहीं कई घलो मंथरल बताए रही कि 2 वरदान मांगे तो मिले नहीं तभी तो मांगे बर किस का झनकार मांगे बर किस का मतलब साफ ते मंथरल बताए रहे हस। इसे हमन अपन कोनो बात ला बताओ तब जान ही बस ठीक है से नहीं जाने वैसने कई भी बताए रही मंथरा ला तब वो जाना रही से। अब जिन संकेत मन से मिले हैं कि एक राजा ला जिलक राजा कौन है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारंग पानी के है। दशरथ जी महाराज कौन है मानस में 2 है भैया, एक दशमुख अब एक दशरथ। और केवल दशरथ ही नहीं हम सब में दशरथ है किस। दशरथ यानी हमार जन 10 इंद्री है 10 घोड़ा जे लगे है 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री जिन 5 ला हाँक के रखे बागन तीर के रखे 3 दशरथ की। अब एक दशमुख जिन 10 प्रकार के भोग रखने वाला भोग करने वाला वो दशमुख। अब कई दशरथ के अयोध्या के महल में एक ऐसे भवन जला कथे कोप भवन। अब कोप भवन के भाव के सारा हाथ हुई लेकिन ऐसे रहा है कि कोप भवन में चल दे मतलब रिसाख ही के है। आजकल के मेरी साखी दमई के जाही नहीं भाई तगा उत्सव किसी दमई के रंग दे बेते हैं मोबाइल ने फोन ला भाई बना ले मुझे ले नहीं जमत के ये कैसा करे तो रिसा है कोप भवन में। कोप भवन में माता कई के जाना कि दशरथ महाराज जब सुने कि एक तरफ राम ने राजा बनाने की तैयारी
यानी घर में कद का सुमंगल कार्य होने वाला है। लेकिन दूसरा वो को भवन सुनि सकुचाऊ राउ भस भय बस अगहड़ पर न पाऊ के। जैसे दशरथ जी महाराज सुने कि मंथरा कई को भवन में बैठे हैं, मतलब समझ जा कि क्रोध और गुस्सा में ही बैठिए के है। और दुनिया के सबसे बड़े कठिन काम है के है भैया, 4 काम है हो जिन्हें हम देखते। एक कोनो संत मुख के मानना है कि 4 काम बहुत कठिन ही हो नहीं सके के है। कदे कदे काम, पहला काम चांटिल गाना गवाना के है। कोनो सक जाएगा चांटिला गाना गवाना पहला काम कठिन ये बिल्कुल नहीं हो सके। चांटिल गाना गवाना और हाथिल गोद में पाना के है। कोनो सकीगा है चांटिल गाना गवाए पर वह हाथिल गोद में पाए पर है। हाथी का गोद में बैठी बाजबे सीताराम हो जाए। हाँ चांटिल गाना गवाना, हाथिल गोद में पाना और मच्छर ला कपड़ा पहनाना। तीसरा खतरनाक काम। और ये तीनों काम चलो मानथन हो भी सकते, कोनो युग में कोनो कर देता। चाटिल कोनो गाना गवा दी ठीक बात है, कोनो हाथी ले गोद में भी पाली, मच्छर ला कोनो कपड़ा भी पहना दी। लेकिन एक स्त्री समझाना के खुद के पति समझाना सबसे बड़े कठिन काम है। जो कि मानस में देखे ना कौन विश्वनाथ ममनाथ पुरारी के भगवान शंकर, माता सतील कथे भगवान है वो मान ले वो किस मिनी मानो कथे। अनेकों प्रकार से भगवान शंकर सतील समझाइस मगर सती मानिस नहीं माने है भैया। हाँ ई मानस में हम देखे ना के जब वनवास काल के यात्रा वनवास जागी सीता काहे कि यही कर मृग सुंदर अति छाला। ये सोन के मृग बहुत सुंदर है, भगवान नानते मोर बार भगवान के इसकी सीता हम जंगल में आन का कर बेला तो नहीं भगवान लान मतलब लान, यानी एक स्त्री समझाना बहुत बड़े विषय बात है। के भैया को भवन में कई पहुंचे हैं और जिन भैया संकेत जी पंक्ति रखा इसकी सांझ समय सानंद निप गयो कई गे हैं गवन निर्ता निकट किए जनु धरी देह सने के। कठोरता के वो देह कई और अभी संध्या के बेरा है जिन संकेत कर भैया कि संध्या के समय आदमी ला मंदिर जाना चाहिए कि को भवन में जाना चाहिए। अब भाई घर के भाई का रिसाए तो मंदिर जावे जी व्यवहार जगत में ही लगते पत्नी का रिसा गए ता देवी रिसा के घर के तब मंदिर के दिल बनाए बजाय पहली घर के दिल मना। ये विनोद की भाषा है। लेकिन एक राजा ला वाकई में संध्या के समय भगवान के जाना चाहिए। ये नालिक भवन में गए है आओ वे भाव प्रकट कर वो कल पहले संगीत का यात्रा करन। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पाखी लगा के हो उड़ी उड़ी जाते आकाश में भक्ति मिले माँ सब अब ना
कुछ के अपना कुछ के झन कर गराबा गुमान दे झन कर गराबा गुमान दे। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। धन कर गरा भगवान ते धन कर गरा भगवान ते धन कर गरा भगवान ते। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। के बाजार धन करा अभिमान दे दादा धन करा अभिमान दे दादा धन करा अभिमान दे। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। चाहे दिन बूढ़े मोदियार हो चाहे दिन बूढ़े मोदियार हो चाहे दिन बूढ़े मोदियार हो। दुनिया है माया के बाजार। धन कर गरा भगवान ते धन कर गरा भगवान ते धन कर गरा भगवान ते। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया
दुनिया रे माया के बाजार, दुनिया रे माया के बाजार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जे कारण देवता मन सरस्वती के द्वारा मंथनक मन ला फेरी रही। अब मंथनक के मन ला फेंक बाद जिन मन के धरहाला कई कई मुड़ में खोचे रही, वो बेरा जिन संपूर्ण हो गई। चूंकि अब कई कई को मन पहुंचिस भैया, ऐसे संदेश आते है कि एक राजा के कर्तव्य क्या है भैया, कि आप शाम के समय मंदिर जाना चाहते हो कि एक स्त्री की तुलसी के भैया कि जे सो सुनती रिस गयु दुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। जैन त्रिशूल वज्र के सहन करने वाला एक रतिनाथ काम देव की पुष्पक बाण से जान देते, काम के बाण से। अभी जिन दशरथ जी महाराज के चौथापन है, चौथापन में संध्या के समय स्त्री के कक्ष में जाना, जिन समय की इसके वो गुस्सा में, वो क्रोध के स्थिति में है, और जाए के बाद जिन वो वचन बोले दशरथ जी महाराज एक से एकदम सीधा सीधा परिलक्षित होते कि दशरथ जी महाराज के बुद्धि मानेंगे, साफ साफ बात। तुलसी कथे के कई बोले का जैसे मत कि हे बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बहनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामने निज कोप कर कह। 80 साल की डोकरा कल अपन डोकरी लिए कहा क्या आज भारी सुंदर दिखा था सो है, तब फपतेगा पहले बता भाई। एक अवस्था रहते जिसमें हम कथन की तारीफ के यौवन अवस्था में सब बात अनेकों प्रकार के बात होते हैं, लेकिन दशरथ जी महाराज बार बार कह रहा सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कई संबोधन कर की हे गजगामनी, हे पिक बहनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी। कहीं कहीं तो मन में जरा से काम के व्यापकता तो है, तबे ते ये उम्र में करत भाई शरीर उम्र बिठा के उसका दिन नौकरी नहीं कहे सुंदर दिखा था सो के अब ते 80 साल के बाद से कथा भारी सुंदर दिखा था सो। आखिर मतलब क्या है भाई, एक उम्र तक कोई चीज हद तक जाना चाहिए आदमी के है। अब ये उम्र में अब सही बात गला है, अगर पत्नी रिसा है तो बनाए रहने को बात करवे, लेकिन अवस्था देखो आप कि हे गजगामनी, हे सुलोचनी, हे पिक बहनी, अनेकों तथ्य के बाद कई कई मनाए बर दशरथ जी महाराज बात रखा थे कि आखिर का हो गए, का बर रिसा है, रिसा कारण बता, का बिगड़े, का हो है करके। यहाँ तक राम राजा बने हैं, बहुत संपूर्ण बात दशरथ जी महाराज कर रहे हैं। पहली बात बनाया कि एक स्त्री ला समझाना बहुत मुश्किल है भैया। जैन दशरथ जी महाराज इनको बात कर ये करे है, जैन चाहे तेन हो जाए, कौन का बोले है तो ला कैसे करे है, एक तो बताते हैं, कोई कुछ बोले है, काबर रिसा है, अनेकों बात वो रखीन। अगर सब ठीक ठाक है नहीं है, कौन तो ला बोले, आखिर थे रिसाए कारण बता। और जिन वो दसम रही तो कहते कि ऐसे स्थिति बना रही इसकी भयंकर अद्भुत दृश्य, कई माता के जिन बाल बिख रहे, यहाँ तक भवने की पूरा लहू लहू टाइप कैसे दीवाल में रही, अनेकों बात कई जन संत के मानना है। वो दृश्य देख के माता के कई जन को भवन में पहुंचे हैं, कई सारा बात हम देखथन। अंततः जिन विषय रही इसकी कई को भवन में जाना, अपन बात ला मनाना कि जिन उद्देश्य से देवता मन चाहते इसे, जिन उद्देश्य मंथरक है, और जिन बाद में बात माने में कई जिन लक्ष्य साधे हैं कि राम ला वनवास जाए के, कि जब तक पूरा नहीं होगी तब तक कई के मन भावना व्यक्त पूरा होने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, राम के वनवास मतलब राम के वनवास लीलावती संकेत कर ही चुके हैं। चाहे हम कद को बात कर ला, लेकिन विधि के विधान में वही जो राम रची राखा के है। दशरथ ये कल्पना रही कि राम राजा बन जाए, जो कि नहीं हो है,
और आगे जब तक जाबो तो माते के जे वो 3 वरदान जिन मांगे हैं राम के बजाय भरत के राज से लग भगवान राम ला 14 साल के वनवास, यहाँ तक तो लगते कि दशरथ मानी के का, लेकिन ओकर बाद जब तीसरा वरदान जो मांगे कि होत प्रात मुनिवेश दरि जोन राम बन जाही मोर मरन राउ रबजस, ये सबसे बड़ी विषय बात रही। और अंततः दशरथ मुख से होत नहीं बोले हैं, लेकिन बात ला माने हैं और मानना पड़े हैं। और बहुत सारा भाव जिन एक अंतिम गीत याद रखकर आपसे विदा, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मंदिर अब सज गया है, भगवा रंग चढ़ गया है। भक्ति रंग चढ़ने लगी तो भक्ति रंग चढ़ने लगी तो सोच नजारा क्या होगा। मंदिर अब सज गया है, भगवा रंग चढ़ गया है। आइए राम भक्ति गीत गाते रहते हैं, लेकिन राम भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति भी होनी जरूरी है। हम चाहे राम के लिए कितना प्रेम, लेकिन अपने देश के लिए भी प्रेम होना जरूरी है। आइए पिछले उन 2 दशकों को याद करें, जब कई सालों के बाद हुआ कि भगवान राम अपने विग्रह में अयोध्या के उस मंदिर में आए, और आज हम बड़े हर्षोल्लास के साथ कहते हैं कि हमारा भी राम है जो अपने मंदिर में रहते हैं, मानते। आइए राम के साथ साथ हम चाहे दुनिया कितनी बदल जाए, कितना हम लड़ते रहेंगे कि जाति 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 जाति, कब तक लड़ते रहेंगे इस देश में। याद रखना, कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं रहा तो क्या करोगे बाती का, दीपक ही नहीं रहा तो क्या करोगे बाती का, और धर्म ही नहीं रहा तो क्या करोगे अपनी जाति का। बोलिए ग्रामीण देवी देवताओं की जय हो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। मैं आरती गाऊं राधा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं राधा तुमको मनाऊं। मैं आरती गाऊं राधा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं राधा तुमको मनाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, स्तुति सन गाद से अरुदारद, गावत वेद पुराण मुनि जन धन
माखन को सर्वस सच कर आनंद मनाओ हे सीताराम तेरे आरती गाओ आरती गाओ आवत संतत शंभो भवानी अरुगण सभवा मुनिवे ज्ञानी व्यास आदि गवे भरज भवानी साधव सोन करोड़ के कलि मन हर निवे जय रस भीगी भगतकार मोक्ष दलना रोग भव मोरे अमीकी आत्मान निरग निरग तेरे आरती तुमको रिझाओ करभोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः मंदारमाला जगुलिदारगाय कृपालमाला जगृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले राजा रामचंद्र की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। ओम जाने गाने जपानि जन्मानि गीतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु नाम वदे वदे आराधिक्यं। बोले राजा रामचंद्र की